हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित को पढ़ने वाले हैं, जो कि अभ्यास हमारा है 2 का सी और चैप्टर हमारा है घातांक। इसके पहले हम दोस्तों 2 का ए और बी प्रश्न जो अभ्यास है उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 2 का सी अभ्यास सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हमें जो है घात में व्यक्त करना है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन पहला हमारा था 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। इसे हमें किसमें व्यक्त करना है? घात में से हमें व्यक्त करना है। कितनी बार था? 1 2 3 4 5 6 बार था क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों, इसे हम घात में कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है? 12। तो सबसे पहले आप 12 को लिख लीजिए। 12 हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 12 कितनी बार आया है, तो गिनिए इसको। 1 2 3 4 5 6। कितनी बार आया है 12? 6 बार। तो यहाँ पे हम 12 की घात 6 लिख सकते हैं। यही है दोस्तों, मतलब इसको घात में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 15 62 25 सॉरी 15 62 5 मतलब 15,625 को आधार 5 आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। आधार क्या क्या लेना है? 5 25 और 125। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास 15,625 को हमें आधार 5 और 25 और 125 को लेकर जो हमें इसे घात में व्यक्त करना है। किस में व्यक्त करना है? घात में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 15,625। तो देखिए दोस्तों, किसमें हमें व्यक्त करना है? आधार 5 25 125। तो सबसे पहले देखिए 5 से हमें आधार में इसको व्यक्त करना है घात में। तो हम इसको 5 से काटेंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से जाएगा। तो 5 से जाएंगे, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 1 यहाँ पे आ गया, 5 दूनी 10, 2 यहाँ पे आ गया, 5 25। अब यहाँ पे फिर से 5 से ले जाएंगे, 5 छंग 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। अभी भी 5 से जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 1 बचा, 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। फिर यहाँ पे 5 से ले जाएंगे, 5 25। फिर 5 बचा, तो 5 एकम 5। यहाँ पे हमने इसका जो है एलसीएम निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे 5 कितनी बार आया, उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 गुणे कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 6 बार हम इसको लिख लेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों में 5 को आधार मान के इसे घात में व्यक्त करना था। तो 5 को हमने आधार मान लिया। अब 5 कितनी बार आया है? 2 4 6 बार आया है। तो यहाँ पे 5 की पावर हो जाएगा 6, मतलब 5 की घात 6। यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर पहला। और इसे हमें किस में व्यक्त करना है? 25 में। देखिए दोस्तों, अब हमें देखिए आधार 25 लेकर इसे हमें घात में व्यक्त करना है।
तो देखिए यहाँ पे 5 5 का हम जोड़ा बना लेंगे, क्योंकि पच्चम कितना होगा 25। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 गुणे 5 कितनी बार था 6 बार, 3 3 6। अब हम देखिए हमें आधार 25 बनाना है, तो इसको हम जोड़ा बना लेंगे, पच्चम 25। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार आया है जोड़ा, 5 का जोड़ा कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे 25 की घात कितना हो जाएगा 3। दोस्तों देखिए हमने कैसे किया, यहाँ पे अगर हम 5 का गुणा 5 में करेंगे तभी हमें 25 मिलेगा, पच्चम 25 पच्चम 25, तो यहाँ पे हमारा आधार 25 बन गया। अब 5 का जोड़ा कितनी बार आया है 3 बार, 1 2 3 बार, तो यहाँ पे 25 की घात हो जाएगा 3। ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे हमें 125 लेना है, क्या आधार, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 2 4 6 बार था, तो 6 बार हमने लिख लिया। अब हमें कितना बनाना है 125, तो हम 5 का गुणा देखिए कितनी बार संख्या में करें तो हमें 125 मिले, पच्चम 25 25 पंचे 125, मतलब हमें 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है, 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर, तो पच्चम 25 पंचे 125 हमें मिल गया आधार। अब देखिए 3 3 संख्याओं का कितना जोड़ा बना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा बना है, तो यहाँ पे 125 की घात कितना हो जाएगा 2। यही दोस्तों हमारा हो गया आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो क्या था, 0.0001 को आधार हमें कितना लेना है, आधार हमें 0.01 लेकर इसे हमें किस में व्यक्त करना है, घात में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप इसको गिन लीजिए, कितने जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 जीरो है, एक तो इसमें भी है एक इसमें भी है, पर इसमें जीरो की कमी है। तो देखिए दोस्तों इसमें कितने जीरो की कमी है, 2 जीरो की, क्योंकि इसमें 4 जीरो है और इसमें 2 जीरो है। तो देखिए दोस्तों इसका डायरेक्ट हो जाएगा 0.01, कितने की कमी थी, 2 की, तो इसके ऊपर 2 की घात लग जाएगी। दोस्तों हमने क्या किया, देखिए इसमें हम सबसे पहले गिनेंगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 जीरो थे, और इसमें कितने जीरो हैं, 1 2। हमें 0.01 को आधार लेकर इसे घात में व्यक्त करना था, तो इसमें 2 जीरो हैं, मतलब 2 जीरो की इसमें कमी है, तो घात हमारी कितनी बन जाएगी, 2। आधार हमें यह लेना था, 0.01 की घात कितना हो गया, 2। यही हो गया हमारा दोस्तों आंसर। अब दोस्तों हम यहाँ पे चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन था -343/512 को हमें आधार -7/8 पर जो है इसे किस में बदलना है, घात में बदलना है। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 343 का एलसीएम निकालेंगे, फिर 512 का। तो यहाँ पे हम 343 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ पे 343 का, फिर यहाँ पे 512 का। इसे हमें आधार 7 लेकर घात में लिखना है और इसे हमें आधार 5 लेकर घात में लिखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कौन सी संख्या से ले जाएंगे, तो देखिए जिसमें देखिए हमें आधार जो लेना है 7 लेना है, तो इसे हम 7 से ही ले जाएंगे। तो देखिए 7 का टेबल पढ़िए कि 34 से ज़्यादा ना जाए, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 7 चौक
28। अब 28 यहाँ पे कितना बचा 6, तो कितनी बार में जाएगा 7 9 63, क्योंकि यहाँ पे 6 बचा 63 बन गया, 7 9 63। अब यहाँ पे 49 आ गया, कितनी बार जाएगा 7 से, 7 7 49, 7 एकम 7। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसको कर लेते हैं हम, इसे कितने में व्यक्त करना है घात, देखिए यहाँ पे आधार 8 लेकर इसे घात में व्यक्त करना है, तो हम 8 से ही इसको ले जाएंगे। 8 का टेबल पढ़िए कि क्या उनसे ज़्यादा ना जाए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 7 56, ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा है 3 बचा। अब यहाँ पे हो गया 32, 8 चौक 32। अब यहाँ पे हो गया 64, कितने से जाएगा 8 से, 8 ढाई 64। अब 8 बचा, 8 एकम 8। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 कितनी बार आया है 3, और यहाँ पे माइनस में है तो हम इसको माइनस में लिखेंगे, -7 गुणे -7 गुणे -7, कितनी बार था 3 बार। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, ये संख्या माइनस में थी इसलिए हमें सभी संख्याओं में माइनस लगा दिया, बटे 512 का यहाँ पे क्या है 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 गुणे 8। अब देखिए दोस्तों ऊपर 7 कितनी बार आया है 3 बार, और नीचे 8 कितनी बार आया है 3 बार आया है। तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं -7 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आधार हमें कितना लेना था -7, तो यहाँ पे आधार हमने -7 ले लिया, और 7 कितनी बार आया है 3 बार, तो यहाँ पे हमने घात 3 लगा दिया, बटे अब आधार हमें 8 लेना है। तो देखिए यहाँ पे 8 है भी, तो 8 की घात कितना हो जाएगा, कितनी बार 8 है 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 की घात 3। अब देखिए -7 की घात भी 3 है और 8 की घात भी 3 है, तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं -7 बटे 8 की होल घात, यहाँ पे होल पावर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूरे की घात 3। इसका मतलब है 7 की घात भी 3 है, 8 की घात भी 3 है। तो यही दोस्तों हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या है, 1000 बटे 1331 को आधार 10 बटे 11 पर घातीय संकेतान में व्यक्त कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है 5वां, क्या है 1000 बटे 1331 को आधार हमें 10 बटे 11 लेकर इसे किस में बदलना है, घात में बदलना है। तो आइए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो इसमें हम सबसे पहले 1000 का एलसीएम निकालेंगे, फिर 1331 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम 1000 का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें आधार क्या लेकर घात बनाना है 10, 1000 को आधार 10 और 1331 को आधार 11 लेकर इसे हमें घात में बदलना है। तो देखिए इसे हम 10 से ले भी जाएंगे, 10 का टेबल पढ़िए कि 100 से ज़्यादा ना जाए, 10 दहम्मा 100, यहाँ पे 100, 1 जीरो बचा, 10 जीरो में 0। अब 100 आ गया, यहाँ पे फिर 10 से जाएगा, 10 दहम्मा 100, 10 बचा, 10 से जाएगा, 10 एकम 10। अब यहाँ पे हम 1331 का निकाल लेते हैं। इसे आधार कितने में व्यक्त करके हमें घात में बदलना है 11, तो इसे हम 11 से ले जाएंगे। 11 का टेबल पढ़िए 13 से ज़्यादा ना जाए, 11 एकम 11, कितना बचा 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11। अब फिर यहाँ पे 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 बचा यहाँ पे। अब 11 से जाएगा, 11 एकम 11, देखिए 1 1 दोनों जगह बच गया। अब देखिए यहाँ पे 10 कितनी बार आया 3 बार, तो देखिए यहाँ पे 10 गुणे 10 गुणे 10 करके इसको हम लिख लेंगे। बटा है तो बटा लगाएंगे। 11 कितनी बार आया है 3 बार, 11 गुणे 11 गुणे 11,
तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार हमें कितना लेना है 10, तो हमने 10 ले लिया, और बटे में कितना लेना है 11, तो हमने 11 ले लिया। अब ये संख्या कितनी कितनी बार आई है, 10 भी 3 बार आया है, 11 भी 3 बार आया है, तो हम 10 बटे 11 के पूरे की घात कितना लिख सकते हैं 3, क्योंकि यहाँ पे 10 भी 3 बार आया है और 11 भी 3 बार आया है। हमें आधार लेना था 10 बटे 11, तो यहाँ पे हमने आधार 10 बटे 11 ले लिया और घात हमारा कितना आ गया 3। तो यही दोस्तों हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे 66वां क्वेश्चन क्या है, 1024 बटे 1089 को वर्ग में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसको हम सबसे पहले कॉपी में लिख लेते हैं। 66वां क्वेश्चन है 1024 बटे 1089, इसे हमें किस में व्यक्त करना है, वर्ग में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप 1024 का एलसीएम निकालिए, फिर 1089 का। तो यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं 1024 का पहले। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने से जाएगा, लास्ट में कितना है 4, तो 4 से लेके हम देखते हैं यहाँ पे 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, कितना बचा 2, 4 छम 24। अब यहाँ पे कितना आ गया 256। फिर यहाँ पे 4 से जाएगा, 4 छम 24, 1 बचा, 4 चौक 16। फिर यहाँ पे 64 आ गया, 4 से जाएगा, 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 छम 24, 16 आ गया। यहाँ पे फिर से 4 से जाएगा, 4 चौक 16, 4 बचा, 4 एक कम 4। यहाँ पे हमने 1024 को एलसीएम निकाल लिया। अब हम निकालेंगे 1089। देखिए दोस्तों लास्ट में कितना है 9, किसके टेबल में लास्ट में 9 आता है, या तो दोस्तों जैसे 3 के टेबल में लास्ट में 9 आता है, तो हम इसमें 3 से ले जाएंगे। 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 3 छम 18, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब कितने से जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना है 121। अब यहाँ पे दोस्तों एक किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में, क्योंकि 99 81 और एक जो है 1 के टेबल में भी आता है, तो इसे हम 1 से ले जाएंगे सब पहले। तो 1 एकम 1, कितना बचा 11। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 किसके टेबल में था 11, तो यहाँ पे हम 11 से ले जाएंगे। 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11। अब यहाँ पे 11 बच गया, 11 एकम 11। तो देखिए ये हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने 1024 के एलसीएम निकाला, तो कितना आ गया दोस्तों, कितनी बार 4 आया है, 1 2 3 4 5 बार। तो इसको हम 5 बार गुणा करके लिख लेंगे, 2 4 5, इसको हम 5 बार लिख लिए। बटे में 1089 कितनी बार आया, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। अब देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे हमें किस में व्यक्त करना था, वर्ग में। तो यहाँ पे इसको हमने तोड़ा, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 करके आया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया है। तो यहाँ पे देखिए 4 का तो वर्ग बन नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हम 4 को भी तोड़ेंगे। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। फिर यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। फिर उसके बाद 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2। फिर यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। फिर यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। कितनी बार देखिए 4 को हमने यहाँ पे लिखा 2 गुणे 2, फिर 4 को लिखा यहाँ पे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे 4 को लिखा हमने 2 गुणे 2, फिर इस 4 को लिखा 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे 4 को लिखा 2 गुणे 2 बटे में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 तिहाई 33 हो जाएगा, फिर गुणे 11 तिहाई 33। देखिए यहाँ पे 11 तिहाई 33, फिर इसका गुणा करेंगे तो 11 तिहाई 33। अब आगे देखिए, अब इसका अगर हम गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32।
यहाँ तक गुणा करने पे हमें कितना मिल रहा है 32। फिर आगे करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे भी हमें 32 मिल रहा है। इसका मतलब 32 का वर्ग यहाँ पे बन सकता है। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 32 गुणे 32 बटे में 33 गुणे 33। तो यहाँ पे 32 दो बार है तो 32 को हम आधार लेके, और 33 भी दो बार है तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे 33 का भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब इसे वर्ग में लिख सकते हैं। तो देखिए तो 33 दो बार था, मतलब 33 की घात 2 आ जाएगा। 32 दो बार है तो 32 की घात 2 आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 बटे 33 के पूरे की घात कितना 2, क्योंकि इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है। तो यहाँ पे हम पूरे की घात 2 लिख सकते हैं। यही है दोस्तों, इसे हमने वर्ग में व्यक्त कर दिया। ये आ गया हमारा आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन है 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन था हमारा 512 बटे 729 को हमें किस में व्यक्त करना है, घन रूप में। इसे हमें घन रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 512 का, फिर उसके बाद यहाँ पे हम 729 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए तो इसे हम कितने से ले जाएंगे, लास्ट में कितना है 2, मतलब 2 किसके किसके टेबल में आता है 2 के, 4 के, और 3 के भी टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, उसके बाद 8 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आता। देखिए तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है इसमें 8, जिसके टेबल में हमें 2 मिल रहा है। तो इसे हम सबसे पहले 8 से ले जाएंगे ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। तो 8 का टेबल पढ़िए कि 51 से ज़्यादा ना जाए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, कितनी बार जाएगा 6 बार। 8 छंग 48, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, तो 8 चौक 32। अब यहाँ पे 64 आ गया, कितने से जाएगा 8 से, 8 अठाएं 64, 8 बचा, फिर 8 से जाएगा 8 एकम 8। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 729। अब 9 ज़्यादातर दोस्तों 3 के टेबल में आता है या फिर 9 के टेबल में आता है। तो बड़ी संख्या कौन 9, तो हम इसको 9 से ले जाएंगे। तो 9 का टेबल पढ़िए 72 से ज़्यादा ना जाए। 9 8 72, 9 एकम 9। अब फिर 81 किसके टेबल में आता है 9 के, तो 9 से ले जाएंगे 9 81, 9 बचा, 9 से ले जाएंगे 9 एकम 9। तो देखिए दोस्तों इसे हमें किस में लिखना था, घन में। तो 512 का हमने एलसीएम निकाला, कितना है 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 बार है तो हम इसको लिख लेंगे गुणा करके, बटे में 729 का हमने एलसीएम निकाला, क्या है 9, 9 कितनी बार है 3 बार, तो इसे हमें गुणा करके लिख लेना है 3 बार। अब देखिए 8 कितनी बार आया है 3, तो हमें 8 जो है आधार लेकर घन में हमें बनाना है। तो घन का मतलब दोस्तों क्या होता है, पावर में हमें मतलब घात हमारी 3 होना चाहिए। तो 8 3 बार है तो यहाँ पे हम 8 की घात 3 लिख सकते हैं, बटे 9 कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ पे हम 9 की घात 3 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 बटे 9 की पूरे की घात 3। तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा 8 की घात भी 3 है, 9 की घात भी 3 है। तो यही हो गया हमारा दोस्तों घन रूप, ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रश्न 9 संख्या 9 से 11 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटिए। तो 9वां क्वेश्चन है 0.00001 का वर्ग रूप होगा। तो देखिए तो इसे हम पहले इस कॉपी में सॉल्व करेंगे। 9वां क्वेश्चन है 0.00001 को
इसको हमें किस में व्यक्त करना है, वर्ग में। तो देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले आप गिनिए 0 कितनी बार आया, 2 4 6। कितनी बार आया 0, 6 बार। तो यहाँ पे हम दोस्तों इसे ऑप्शन के थ्रू जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार 0 है, 1 2 3 4 5 6 बार 0 है, और इसे हमें किस में व्यक्त करना है, वर्ग में व्यक्त करना। तो ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे है 0.001 का जो है यहाँ पे स्क्वायर मतलब वर्ग है। देखिए यहाँ पे 3 बार 0 है, अगर हम 3 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 6 0 मिल जाएगा। और इसको देखिए तो हम लिख क्या सकते हैं 0.01। इसके पहले हमने दोस्तों बताया था अगर इसे वर्ग, इसमें वर्ग लिखा, देखिए 0 कितनी है, 1 2 3 बार 0 है, अगर वर्ग लगा है तो कितनी बार 0 हो जाएगा, 6 बार। और यहाँ पे हमें 6 0 दिया भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01 है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही, 0.01 का यहाँ पे वर्ग। अब अगला है 10वां क्वेश्चन, 0.05 का होल क्यूब का मान होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है 0.125, दूसरा है 0.0125, तीसरा ऑप्शन है 0.0125 और चौथा ऑप्शन है 0.00125। तो देखिए तो सबसे पहले इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम बेसिक सॉल्व करेंगे। देखिए 5 की यहाँ पे घात कितना है, 3, मतलब 5 का क्यूब कितना होता है, 55 25 पंचे 125। तो हमें 125 सभी ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब हो गया 125, फिर 0 का क्यूब करेंगे तो मतलब 0 की घात 3 का मतलब है 0 3 बार आएगा। तो देखिए पॉइंट के बाद किसमें 0 3 बार है, इसमें नहीं है, इसमें 1 ही बार है, इसमें 2 बार है और इसमें हमें 3 बार 0 दिख रहा है। और यहाँ पे पॉइंट के पहले एक 0 है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के पहले एक 0 है, मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करके समझ लेते हैं कि इतना कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे था 10वां क्वेश्चन, 0.05 की घात 3 का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे 0.05, अगर यहाँ पे हम पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 1, देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या है, तो इसमें हम 2 0 लगा सकते हैं। फिर उसके बाद गुणा, यहाँ पे घात कितना है, इसमें हमारा घात 3 है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 0.05 गुणे 0.05 और सब के बटे में हमें कितना आ जाएगा, 100। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दशमलव हटेगा तो नीचे 2 0 लग जाएंगे। 2 0 कैसे लगे, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद जितनी संख्या रहे, 1 2 2 संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 0 लगा दिया। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे कितने 0 आएंगे, 0.05, यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 55 25 पंचे 125 बटे में 2 4 6, कितने 0 आ जाएंगे दोस्तों, 6 0। यहाँ पे देखिए पॉइंट तो लगा रहेगा, यहाँ पे 6 0 आ जाएंगे, 2 4 6। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हमें 0 को हटाना है तो ऊपर 6 संख्या के पहले हमें पॉइंट को लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 2 1 125 हो गया, कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या, हमें कितना बनाना है, 6 संख्या, तो यहाँ पे 3 0 और आ जाएगा, तो हमारी 6 संख्या बन गई, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद यहाँ पे दशमलव के आगे 0, तो कितना आ गया, 0.00125। यही दोस्तों हमें ऑप्शन में भी मिल गया था, 0.00125। चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करके इसको कर सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट समझ के कर सकते हैं। अब यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, 64/125 के घन रूप का आधार होगा। तो दोस्तों अगर आपको घन याद होगा तो आप देखिए 64 किसका क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है, घन, 64 किसका होता है, 4 का,
और 125 किसका होता है? 5 का। तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, लेकिन इसको हम सॉल्व करके समझते हैं। तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है हमारा 64/125। तो इसमें हम सबसे पहले 64 को तोड़ेंगे। तो 64 के आप एलसीएम निकाल लीजिए। 64 किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में। कितनी बार जाएगा? 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, फिर 4 से जाएगा 4 चौक 16, फिर यहाँ पे 4 से जाएगा 4 एक कम 4, फिर उसके बाद हम 125 का यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। 125 किसके टेबल में आता है? 5 के। तो 5 से ले जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। अब यहाँ पे 25 बचा, किसके टेबल में आता है? 5 के। तो 5 से ले जाएंगे, 5 25, 5 एक कम 5। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। कितनी बार आया था? 3 बार। तो इसे हमें गुणा करके लिख लेना है बटे 5 कितनी बार आया? 3 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं? आधार कितना है? 4/5। और 4 कितनी बार आया है? 3। और 5 भी कितनी बार आया है? 3 बार। तो 4/5 का घन कितना हो जाएगा? यहाँ पे घन हो जाएगा 4/5 का होल, यहाँ पे पावर जो है 3 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा था? 64/125 के घन रूप का आधार होगा। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? आधार। तो यहाँ पे आधार हमारा कितना है? 4/5। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा पहला है 2/5, दूसरा 4/5 हमें ऑप्शन दिख रहा है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।